लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही है या मिथ है? ये साइंटिफिक है क्या? ये फिलोसफिकल है क्या? ये है क्या चीज? कितनी सारी नॉइज है इस वर्ड के अराउंड, क्योंकि जिस तरीके से ये हमको प्रेजेंट किया गया, कुछ लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, रिजल्ट्स भी ले रहे हैं, कुछ लोग को एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो मैंने सोचा मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं कि ये है क्या। मेरा नाम संजीव मिश्रा, मैं बॉब प्रॉक्टर सर्टिफाइड वेल्थ अट्रैक्शन कोच हूँ। मैं 16 साल से इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा हूँ और अप्लाई कर रहा हूँ। तो डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। क्या सिखाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आस्क। उसके 3 प्रिंसिपल्स हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो आस्क में क्या कहता है? मांगो, जो चाहिए वो मांगो। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या मांगना है, यानी क्या चाहिए लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, हम जब कोई ट्रेन में जाते हैं या एयरपोर्ट में जाते हैं तो हम डिसाइड करते हैं ना कि हमें कहाँ जाना है। दिल्ली से मुंबई जाना है, मुंबई से चेन्नई जाना है, उसी की टिकट खरीदते हैं ना, या यूं ही एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, कहीं भी चले जाएंगे। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम क्लियरिटी के साथ ऑर्डर करते हैं ना, ये ले आओ, ये ले आओ और ये ले आओ। या हम वहाँ पे जाके कह देते हैं जो भी है देख लेंगे, हम तो आ गए हैं बस। तो वो क्लैरिटी जो इन जगहों पे है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है वो लाइफ में लाओ। क्लैरिटी, कहाँ जाना है, क्या चाहिए, जो चाहिए। आस्क का मतलब है क्लैरिटी लाओ, क्या चाहिए, एंड देन आस्क इट। आस्क किससे? जिसको भी आप मांगते हो। आपको यूनिवर्स नहीं बात समझ में आती, पेरेंट से मांग सकते हैं, ईश्वर को मानते हैं उनसे मांग सकते हैं, खुद के सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बिलीव करते हैं तो उससे मांग सकते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि वो सही है या गलत है, मुद्दा ये है कि क्लैरिटी है क्या, और फिर उसको मांग रहे हैं, मतलब उस पर ध्यान लगा रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। तो जब हम किसी चीज के बारे में क्लियर हो जाएंगे कि ये चाहिए, और फिर उस पर ध्यान लगाएंगे और उसके बारे में सोचेंगे, तभी तो हमारा दिमाग उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करेगा कि जो चीज मैंने सोची है कि मुझे चाहिए, ये कैसे अचीव होगी। तो आस्क सिंपल है, क्लैरिटी चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो या लॉ ऑफ कॉमन सेंस बोलो, कॉमन सेंस की बात है। अगर मैंने कुछ डिसाइड किया तभी तो मैं उसको अचीव कर पाऊंगा, या यूं ही अनकॉन्शियसली जीने पे कोई चांसेस हैं कि मैं कुछ चीजें अचीव कर पाऊंगा। बाई चांस कुछ भी जो हो जाएगा वही मेरे गोल हो जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज क्लैरिटी। आस्क सिर्फ इतना कहता है, क्लैरिटी लाओ और उसको मांगना शुरू करो। मांगना शुरू करो मतलब उस पर ध्यान लगाओ, उसके बारे में सोचो, उस पर फोकस करो, लोगों से डिस्कस करो, हेल्प मांगो, देखो उसके लिए रास्ते निकलेंगे, तभी तो वो चीज आएगी रियलिटी में आपकी लाइफ में। दूसरा, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनते हैं तो यही सिखाया जाता है, बियॉन्ड लिमिट सोचो, बड़ा सोचो, डोंट लिमिट योरसेल्फ। तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है ना। आप बड़ा सोचेंगे, आज नहीं तो कल पूरा होने के चांसेस हैं उसके। जो आप छोटा सोचते वो रास्ते में पूरे होते जाएंगे उस बड़े के। अब आपका दिमाग अगर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता तो छोटा सोचो, बट कुछ तो सोचो, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट क्लैरिटी क्या है, कौन से स्टेशन तक जाना है मुझे इस ट्रेन से। छोटा सोच लो, बड़ा सोच लो, जैसा मन करे वैसा सोच लो, ब्रिंग ए क्लैरिटी। चाहिए क्या, यही कहता है आस्क। देयर इज नो रॉकेट साइंस इन, इसका कोई भी नाम दो आप, ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। मैं बहुत सालों से पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे जगहों पे अलग अलग नाम से बताया गया, बिकॉज द प्रिंसिपल्स आर सेम। इसलिए वही बातें सब करेंगे, चाहे वो नेपोलियन हिल हो, चाहे वो माइथोलॉजी हो, चाहे वो साइंस हो, वही एक ही बात करेगी आपसे। सेकंड, बिलीव। बिलीव में ये विश्वास रखो कि जो आपने क्लैरिटी लाई है वो आपको मिल जाएगा। अब आप खुद सोचो, आपने कोई चीज डिसाइड कर ली, सपोज एक कार डिसाइड कर ली कि मुझे ये कार चाहिए, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो मुझे तो नहीं मिलेगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो रिसोर्स नहीं है, मुझे लोन कौन ही दे देगा, मेरे तो ना हमेशा काम होते होते रुक जाते हैं, मैं तो अनलकी हूँ। अगर इस तरीके से आप उसके बारे में सोचोगे तो कितने % चांसेस हैं कि वो आप चीज हासिल कर पाओगे? क्योंकि जो भी डिजायर्ड एक्शंस होंगे उस तरफ वो आप ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम कॉन्स्टेंटली उसको मना करना शुरू कर देगा। जब विश्वास ही नहीं है तो क्यों स्टेप लोगे आप? इसलिए कहीं से उधार लेके बिलीफ लाओ कि आई विल गेट इट, आई विल गेट इट। अपने माइंड को डाटा दो, पहले भी मिला है
आगे भी मिल जाएगा। कुछ चीजें तो अचीव की होंगी ना लाइफ में, तो उन चीजों का डाटा दे दो, वो मिला था ये भी मिलेगा। तो अपने बिलीफ सिस्टम पे आप कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हैं, अपने थॉट्स और इमोशंस पे इस तरीके से वर्क कर रहे हैं कि वो कॉन्स्टेंटली सोच रहा है हाँ मुझे मिल जाएगा। देन ओनली आप कॉन्फिडेंटली एक्शन ले पाओगे, देन ओनली वो चांसेस हैं कि आपके लाइफ में रियलिटी बन के आ जाए। तो क्या रॉकेट साइंस है, सिंपल है, कॉमन सेंस की बात। थर्ड कहते हैं रिसीव। अब रिसीव हो सकता है आपने परसेप्शन बना लिया हो कि मैं आज सोचूंगा रात को, कल सुबह मेरी बालकनी में आ जाएगी वो चीज जो मैंने डिजायर की है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो सही भी हुई हो, मुझे नहीं पता, मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं हुआ है। बट क्या मैं रिसीव करने के लिए ओपन हूँ? हाँ मैं तो हूँ। अभी एग्जाम्पल से साबित कर देता हूँ। जब कोई ऑफिस में आपको कहता है सुबह आज बड़े स्मार्ट लग रहे हो, तो पहला रिएक्शन क्या होता है? आज कोई और नहीं मिला, नहीं रिसीव कर पाया, कॉम्प्लीमेंट था, सिंपल था, नहीं रिसीव किया। किसी ने आके बोला ये रख लो, आपकी किसी सर्विस की बदले में या किसी प्यार के बदले में आपको उसने कुछ गिफ्ट देने की कोशिश की, नहीं इसकी क्या जरूरत थी, नहीं रिसीव किया। तो सही बात है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। हम नहीं कर पाते हैं रिसीव, हम ऐसे डिजाइंड हैं। तो रिसीव करना सीख ओपन रहने के लिए बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। खुल के रहो, जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो। सेकंड, तरीका क्या है? बालकनी में आ सकता है जो आपने डिजायर किया, मे बी मेरे एक्सपीरियंस में नहीं आया, बट मेरे एक्सपीरियंस में क्या है, जब मैं कोई चीज डिसाइड करता हूँ ये चाहिए संजीव, ये तो चाहिए ही चाहिए, बिलीफ पे काम करता हूँ, यस मुझे मिल जाएगा। उसके लिए मैं वीडियोस देखूं, किताब पढूं, ऐसे लोगों से मिलूं जिनको वो अचीव हो चुका है। वो मेरा काम है कि कैसे मैं अपने बिलीफ को स्ट्रांग करूं। फिर क्या होता है, मुझे कोई आइडियाज आते हैं, कोई बंदा आके मुझे कान में कुछ कह जाता है, कोई मैं वर्कशॉप में चला जाता हूँ, वहां पे उस टॉपिक पे डिस्कस हो जाता है, कोई अपॉर्चुनिटी मेरे से आके टकरा जाती है और मैं उसको ओपनली रिसीव करता हूँ। यानी आपको उसको ओपनली रिसीव करना है। कोई अपॉर्चुनिटी आई, एटलीस्ट एक्सप्लोर तो करो, इवेल्युएट तो करो उसको, तब तो पता चलेगा वर्क करेगी कि नहीं करेगी। थोड़ा बहुत काम करके देखो ना, इतनी शॉर्ट थोड़ी है लाइफ कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हैं। बट वो सब कब होगा? जब क्लैरिटी होगी चाहिए क्या। इसलिए आज जरूरी है, यू शुड नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन लाइफ। फिर अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उन पे आप वर्क करोगे तो आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। या ना तो आपने क्लैरिटी रखी, ना आपको भरोसा है, ना आप ओपन हो किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, तो उसमें ज्यादा चांसेस हैं कि आपको कोई भी चीज अचीव हो जाएगी। बाई चांस कुछ भी हो सकता है, बट किस में ज्यादा चांसेस है, प्रोबेबिलिटी किस में ज्यादा है? फर्स्ट में, जब आप क्लियर हो, आप बिलीफ लेके काम कर रहे हो, यानी कॉन्फिडेंस ला रहे हो अपने अंदर, उसके लिए जो भी करना पड़े बिलीफ के लिए, और रिसीविंग के लिए ओपन हो। नहीं तो कोई बड़ा उसका बंदा आपका कोई अपॉर्चुनिटी रिसीव करके उस पर वर्क कर लेता है, वो कामयाब हो जाता है, फिर हम कहते हैं वो तो लकी था। लकी नहीं था, वो काम कर रहा था, वो पीछे की जर्नी हमको दिखाई नहीं दी। तो कॉमन सेंस है ये, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, उसको बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। वर्क करता है नहीं करता है, ये 2-3 चीजें हैं, इनको फॉलो कीजिए, रिजल्ट आएंगे। उसको नाम कुछ भी दे दो आप, हाउ डज इट मैटर। गॉट इट। फिर कौन से टूल्स के बारे में बात करते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ टूल्स बताए गए, भाई रोज अपने गोल्स लिखो। अब बताओ, आपको क्लियर है कि आपको चाहिए, एक तार चाहिए। अगर आप उस पर रोज लिख रहे हो तो चांसेस है कि आपका ध्यान उस पर बार बार जा रहा है, आप उसके बारे में सोचना शुरू कर पा रहे हो, आपके दिमाग की शार्पनिंग हो रही है, वो और क्लियरली उस पर सोच पा रहा है। या हम नहीं लिख रहे, चांसेस बेटर हो गए ना लिखने से, तो लिखना शुरू करो। सेकंड, वो कहते हैं अफर्मेशंस करो। मान लीजिए आपके बिलीव्स में डाउट है, फियर आ रहे हैं, तो आप बोलना शुरू करो, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट। इस तरीके के अफर्मेशंस आप बोलोगे। क्या चांसेस है, जब आप कॉन्स्टेंटली इसको बोलते रहोगे तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये वर्क करेगा और थोड़े दिन बाद आप एक्चुअली कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर दोगे और एक्चुअली वो डिजायर्ड एक्शंस ले पाओगे जो आपके गोल के लिए जरूरी है। तो क्या फर्क पड़ता है इसमें हम क्या नाम दें इसका? इट्स ए कॉमन सेंस गेम। थर्ड टूल, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड यानी जो चीजें अच्छी हैं उनके बारे में आभार व्यक्त करना। अब होता क्या है, डे लाइफ को जीते जीते हमारा फोकस प्रॉब्लम्स पे ज्यादा रहता है, और इट्स ओके, क्योंकि हम अगर जीवित रहेंगे, सरवाइव करेंगे, तभी तो कुछ एंजॉय कर पाएंगे। देन इट इज ओके कि हम उन पर ध्यान देते हैं, उनके सॉल्यूशंस निकालते हैं। बट ध्यान किस तरीके से देना, उसके बारे में सॉल्यूशंस सोच के लोगों से डिस्कस करते। आपको कोई फाइनेंस के इशू की, टैक्सेशन की
प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसके बारे में दुनिया को क्रिप करो। इससे अच्छा है कि आप एक सीए के साथ बैठो और उसको डिस्कस करो। कोई डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स के साथ बैठो, तो यू आर सॉल्यूशन ओरिएंटेड नाउ, इंस्टेड ऑफ जस्ट लोगों से इधर उधर जाके रोना और कंधा मांगना कि मुझे थोड़ी जगह दे दो, मेरे बहुत दुख चल रहे हैं। ग्रेटिट्यूड ये कहता है कि थोड़ा अच्छी चीज़ों पे भी ध्यान लगा लो। अच्छा भी तो हुआ है, कोई कंपटीशन दिया था, उसको आपने क्लियर भी तो किया था। आपकी शादी हुई थी, आपके पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, आपके बच्चे इतने अच्छे हैं, आपकी वाइफ इतनी अच्छी है, आपको 3 टाइम का खाना मिल रहा है, घर पे आपके सर पे छत है, आप कल रात को सोए आज उठे इस वीडियो को देख रहे हैं। सबके साथ ऐसे थोड़ी हो रहा है, कुछ लोग तो मिस कर रहे हैं ना इनमें से कुछ चीज, तो इसके लिए आभार व्यक्त करो। जब आभार व्यक्त करोगे, कॉन्स्टेंटली ये सोचोगे कि हाँ ये अच्छा हुआ था, हाँ ये अच्छा हुआ था। ऐसा भी तो हुआ होगा लाइफ में, कभी कोई काम ऐसा जो आपको लग रहा था नहीं हो पाएगा बट हो गया होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना कि हाँ यार नहीं, हमेशा बुरा नहीं होता है। जब मैं काम करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, तो मेरी चीज़ें पूरी होती हैं। मुझे ऐसा लगता है उस समय उस आदमी ने मदद कर दी थी, उस समय ऐसा हो गया था, उस समय अचानक कोई अपॉर्चुनिटी आ गई थी मेरे सामने, कोई मौका लग गया था, कोई ऑफर मिल गया था, कोई गिफ्ट मिल गया था, कुछ भी हुआ था बट आपका काम बन गया था। तो उस पर ध्यान लगाओ, उस पर फोकस करो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लैंग्वेज में देखें तो वो कहते हैं वट एवर यू फोकस ऑन ग्रोज इन लाइफ। जिस चीज़ पे ध्यान लगाओगे वो बड़ी होने लग जाएगी। और मेरे को तो क्वाइट लॉजिकल बात लगती है कि अगर मैं किसी चीज़ पे ध्यान लगाऊंगा तो वो चीज़ बड़ी हो जाएगी। मतलब अगर मैं किसी गोल पे कैसे पूरा करना है उसके सॉल्यूशंस पे काम करूंगा, उसके टैक्टिक्स पे काम करूंगा, उसके टूल्स पे काम करूंगा, तो वो चीज़ पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि पूरी हो जाए, बजाय इसके कि मैं क्रिप करता रहूं। तो कोई रॉकेट साइंस है क्या? नहीं है, सिंपल है। देन फोर्थ वो कहते हैं मेडिटेशन रिकमेंड किया जाता है टूल्स में। अब पूरे टाइम मेरे दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे हैं, डाउट्स चल रहे हैं, फियर्स चल रहे हैं, जो दिन भर हमने फेस किया वो सब चीज़ें चल रही हैं। मैंने 10 मिनट खुद को दिया, मेरा अपना आप मेडिटेट कर सकते हैं, 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, 15 मिनट कीजिए, आप ब्रेथ पे ध्यान लगा के करें, आप ऑडियो गाइडेड करें, कुल मिला के आप अपने साथ हैं। उस समय थोड़ी देर इंट्रोस्पेक्शन होगा आपका। ऐसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कितना चांसेस है कि आपका माइंड धीरे धीरे काम होने लग जाएगा, पीसफुल होने लग जाएगा, ऑर्डर फॉर्म में आ जाएगा। अगर मेरा माइंड पीस है, मैं काम हूँ, तो ज़्यादा चांसेस है मेरे गोल्स अचीव होने के, या उसी एंजाइटी और क्यूरियोसिटी वाले टाइम पे। कॉमन सेंस है ना, जब मेरा माइंड पीस में होगा, कामनेस होगी, मेरे चांसेस हैं कि मैं चीज़ों को अचीव कर ले जाऊँ। तो इट्स नॉट रॉकेट साइंस। मुझे नहीं पता आप इसको क्या नाम दो, बट अगर आपको ये देख के वीडियो को लगा कि बात लॉजिकल है तो फॉलो करिए, किसी भी नाम से करिए, डजंट मैटर। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग इसको इस नाम से फॉलो करते हैं? नहीं, वो अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट है इस डायरेक्शन में, उन्हें पता है, वो ऐसे ही काम करते हैं। हम ज़्यादातर उनको कह देते हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है इसलिए कर ले गया, या वो बहुत लकी है, यू नो, बट कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों पे काम कर रहा होता है विदाउट नोइंग। उसको वो मालूम भी नहीं होता, इसलिए वो एक्सप्रेस भी नहीं करता, बताता भी नहीं। अब टूल्स में ये कहा जाता है कि भाई इनकी प्रैक्टिस रोज करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही तो सिखाते हैं ना। अब आपने एक दिन गोल लिख लिया, एक दिन अफर्मेशन लिख लिया, एक दिन ग्रेटिट्यूड कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, सुबह आपने कहा रिजल्ट ही नहीं है। तो इट्स ए प्रोसेस, समय लगेगा, काम करोगे, आइडियाज आएंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उस पर वर्क करोगे तो प्रोसेस कंप्लीट होगा, रिजल्ट मिलेगा। तो अब ये एक ही बार क्यों ना करें, रोज क्यों करना पड़ता है? भाई रोज सुबह उठ के हम ब्रश क्यों करते हैं? रोज सुबह उठ के हम नहाते क्यों हैं? इसलिए क्योंकि हमारे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए, गंदगी इकट्ठा हो गई, हम उसको साफ करते हैं। तो ये शरीर के ऊपर की चीज़ है। जो अंदर हो रहा है, हम बाहर जाते हो, लोग आपका मजाक उड़ा देते हैं, आपके आइडियाज़ पे हंस देते हैं, आपकी टांग खींचते हैं, तो वो जो इंटरनल हार्म हो रहा है उसको कौन ठीक करेगा? वो भी तो रोज ही ठीक करने पड़ेंगे ना, क्योंकि रोज ही आपके साथ ऊपर नीचे कुछ होता रहता है। तो आपको रोज उस पर वर्क करना चाहिए। तो यही तो कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो कुल मिला के बात क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस है। फॉलो करिए, रिजल्ट लीजिए। थैंक यू। आई एम संजीव मिश्रा, बॉब प्रॉक्टर सर्टिफाइड वेल्थ अट्रैक्शन कोच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।